अरे वाह दोस्तों, सुनो तो जरा। मेरा नाम है गणेश और यह कहानी उस वक्त की है जब मैं क्लास 11 में था। बचपन से ही मैं अपने चाचा के घर रहता हूँ। माँ बाप तो गए थे जब मैं छोटा था, तो चाचा ने ही गोद लिया मुझे। और ये जो चाची है ना, घर में सब उन्हें भाभी ही बुलाते हैं, पुरानी आदत से। वो तो बिल्कुल अप्सरा सी थी, थोड़ी सी मोटी, पर इतनी गोरी कि देखते ही मन खुश हो जाए। हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। घर में तो बस हम दोनों ही रहते। अब चाचा तो एक्सीडेंट में चले गए थे इस दुनिया से। अब तो पूरा दिन सिर्फ मैं और चाची, सुबह से शाम तक बस हम दोनों का संसार। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था। चाची ने गर्मागर्म नाश्ता बनाया और बोली, गणेश बेटा, मैं नहा कर आती हूं, तब तक तू नाश्ता कर ले। मैं तो नाश्ता करते करते टीवी लगा दिया। तभी उनकी आवाज आई, अरे गणेश, मेरे कपड़े दे दो ना, टेबल पर रखे हैं। मैं उठा, ड्रेस उठाई और वहां उनका अंडरवेयर भी पड़ा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई, पर फिर भी एहतियात से उठाया। चाची का इज्जत तो करना ही था ना। पर दिल में कुछ और ही चलने लगा। मन में उनका रूप घूमने लगा, जैसे वह मेरे सामने खड़े। फिर उन्होंने दोबारा पुकारा, गणेश। मैं बाथरूम की तरफ लपका, कपड़े दिए, दरवाजा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में एक शैतानी ख्याल आया, दरवाजे के छेद से झांकने का। घर में कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों। चाची नहा चुकी थी, कपड़े बदल रही थीं। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा देख पा रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई, मुस्कुराते हुए बोली, गणेश, तू भी नहा ले अब। मैं तो जैसे होश में आया, तेजी से बाथरूम में घुस गया। अंदर उनका अंडरवेयर लटका था। मैंने उसे हाथ में लिया, महक ली, दिल खुश हो गया। नहाने के बाद ताऊ लपेटकर बाहर आया और बोला, चाची, मेरे कपड़े दे दो ना। चाची ने कपड़े दिए। मैं जल्दी से तैयार हुआ और किचन में पहुंचा। वह दोपहर का खाना बना रही थी। मैं जाते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उफ, वह नरमी, वो गर्मी, दिल में कुछ हुलचल सी मच गई। मैंने पूछा, चाची, क्या मैं मदद करूं? वो हंसकर बोली, नहीं बेटा, तू यहीं खाना बनाती रही। हंसती, बातें करती, खेलती। दोपहर का खाना खाकर हम बिस्तर पर आ गए। चाची चादर ओढ़कर लेट गई और बोली, गणेश, तू भी मेरे पास आकर सो जा, आज बहुत थक गई हूं। उनकी आवाज में एक अलग सी मधुरता थी। फिर बोली, जिस्म में दर्द हो रहा है? मैंने तुरंत पूछा, चाची, मैं दबा दूं अगर तकलीफ ना हो तो? वो पहले तो नहीं बोली, पर मैंने जिद की, अरे बोलो ना, दर्द हो रहा है तो दबा देता हूं। आखिर वो मान गई। ठीक है। मैंने धीरे धीरे पांव दबाने शुरू किए। घुटने तक पहुंचा तो रुक गया। अब उनकी वह खूबसूरत चीज साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, चाची, ऊपर भी दबाना है? वह मुस्कुराई, हाँ बेटा, दबा दो, आराम मिलेगा। मैंने कपड़े धीरे से ऊपर किए। वह नजारा, दिल एकदम से रुक सा गया। फिर वह बोली, अब रुक जा गणेश, मैं तेरे पांव दबा देती हूं। उनके नाजुक हाथों का स्पर्श, वाह क्या बताऊं। फिर हम दोनों वहीं सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, चाची, गले लगा सकता हूं? वह हंस पड़ी, अरे पगले क्यों नहीं, आजा, हम तो दोस्त हैं ना। तेरा यह गले लगाना मुझे नई ताकत देता है। दोपहर को हम सो गए। रात के 2 बज रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। चाची भी एक करवट से दूसरी हो रही थी। कमरे में सिर्फ लाल बल्ब की रोशनी, अंधेरा, खामोशी और हम दोनों के दिल में एक तूफान। चाची ने धीरे से कहा, गणेश, शोर मत कर, सुबह के 3 बज रहे हैं। फिर वह सो गई। सुबह देर से उठी। चाचा ने जगाया, जल्दी उठो, काम पर जा रहा हूं। चाची ने मेरे लिए प्यार से नाश्ता बनाया, गर्म चाय, पराठे और उनकी मुस्कुराहट। नाश्ता करते वक्त रात की बातें याद आ रही थीं। सोचा दोपहर को पूछ ही लूं। फिर उन्होंने बुलाया, गणेश, कपड़े दे दो। मैं कपड़े ले गया, दरवाजे की झरी से। फिर वह नजारा, दिल फिर से धड़का। दोपहर को बिस्तर पर हम एक ही चादर में, मैंने कस के गले लगाया। फिर धीरे से पूछा, चाची, एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोल। रात को पति पत्नी क्या करते हैं? वो पहले तो शर्माई, फिर हंस पड़ी, अरे कुछ नहीं, वही जो जानवर करते हैं। जब तू बड़ा होगा, शादी करेगा, तब समझ आएगा। पर यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी, ठीक है? फिर हम दोनों हंसने लगे, गले लगे और वो पल जैसे दुनिया रुक गई हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आगे क्या होना चाहिए।